हाय नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। यार ये जो समाज में दहेज है ना, ये इतनी बड़ी बेकार चीज है, इतना बड़ा बखेड़ा है ये कि इसको अगर कोई लेता है तो फांसी, नहीं लेता तो फांसी, कोई देता है तो फांसी, नहीं देता तो फांसी, मांगते हो तो फांसी है ही, और अगर नहीं मांगते तो समाज में फांसी। क्या आया है लड़की की तरफ से, क्या दिया तुमको, क्या मिला तुमको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। खैर, दहेज मांगना और लेना देना दोनों ही गलत है, कानून के तरफ से भी और मेरी सोच की तरफ से भी। ऐसे ही जब दहेज केस की जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो जब पत्नी अगर गलती से भी पुलिस स्टेशन चलेगी कंप्लेन लिखाने, तो आप इस बात की श्योरिटी मान के चलिए कि यहाँ पर 95% तो श्योर हो जाता है कि कुछ वहां पर केस लगे या ना लगे, लेकिन 498 तो लगेगा, दहेज प्रथा का केस लगेगा। ये हमेशा से आपको 10 में से 9 केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पति पत्नी का विवाद हुआ, कोर्ट में केस पहुंचा या फिर पुलिस स्टेशन में गया, तो डॉवरी केस तो यहाँ पर लगेगा। ऐसे ही एक मामले पर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात के लिए कहा है कि कम दहेज के लिए अगर टोंट मारते हैं ससुराल वाले, तो ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, जब लड़की की शादी होती है, जब वो ब्याह कर अपने ससुराल आती है, तो अगर ज्यादा दहेज नहीं आया तो कई लोग क्या करते हैं, फिर ताने मारने शुरू कर देते हैं, ताने देना शुरू कर देते हैं समाज वाले या फिर घर के लोग, पति, सास, देवर, जो भी हो, XYZ। कहते हैं कि क्या आया है, तुम्हारे पिता ने दिया क्या है, और हमारी तो इतनी ज्यादा सैलरी है, इतना ज्यादा जॉब है, हम तो इतना खर्च किए, हमको कुछ मिला नहीं क्या। इस प्रकार के ताने मिलते रहते हैं लड़कियों को। तो इसी ऐसे ही एक मामला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर केस का टाइटल है सब्बान खान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऐसे मामले ऐसा हुआ कि ये जो सब्बान खान है, इनके अगेंस्ट में इनकी पत्नी एक FIR फाइल करती है। FIR फाइल की जाती है 498, 323, 506 IPC। इसके अंतर्गत जो FIR है वो फाइल की जाती है। इसके बाद इस FIR की चार्जशीट भी फाइल की जाती है। चार्जशीट को और FIR को क्रॉस करने के लिए ये जो सब्बान खान है, ये हाई कोर्ट जाते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि जो भी ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो इस के बेस पर जो FIR फाइल की गई है, उस FIR को क्वॉश किया जाए, यानी कि रद्द किया जाए। ये झूठे एलिगेशन है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यहाँ पर जो हाई कोर्ट है फाइनल यहाँ पर जजमेंट देती है, और जजमेंट इस बेस पर देती है कि भाई तुम्हारे पास जो पत्नी है, किस बेस पर आप कह रहे हो कि दहेज की बात है। और पत्नी सिर्फ इनके अगेंस्ट में नहीं बल्कि पूरे फैमिली के अगेंस्ट में ये FIR रजिस्टर कराती है कि पूरे फैमिली वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं या मेरे को ताने दे रहे हैं रोज रोज के। तो ये पूरे परिवार के अगेंस्ट में रजिस्टर कराती है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल ये डिसीजन दिया कि जो आप कह रहे हैं कि आपको ताने मारे जाते हैं, इस बात का कोई आपके पास प्रूफ भी है, किसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आपने पूरे फैमिली के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करा दी है इस चीज के लिए, तो पूरे परिवार वाले आपको क्या ताने मार रहे हैं, पूरे परिवार वाले आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए इस FIR को सारे परिवार, बाकी के परिवार वालों को तो इस FIR से अलग कर दिया जाता है, क्रश कर दी जाती है FIR, और लेकिन पति के अगेंस्ट में जो भी और अलग से जो लगा हुआ है प्रताड़ित करने के लिए, वो चीज को मेंटेन रखा जाता है, उसको रखा जाता है। बाकी की फैमिली मेंबर के अगेंस्ट में जो FIR होती है उसे क्रॉस कर दिया जाता है। ये फाइनल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट होता है। और फाइनल इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर लड़की को दहेज के लिए ससुराल में ऐसे ताने दे दिए जाते हैं या फिर कह दिए जाता है कि क्या कम दहेज आया है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। दहेज में रोकथाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट भी बनाया गया है, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961। यहाँ पर 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 के अंतर्गत अगर आप डाउरी को लेते हैं या फिर अगर आप देते हैं, तो फिर आप आरोपी माने जाएंगे, यानी कि आप अपराधी माने जाएंगे। चौथा, अगर आप दहेज मांगते हैं, तो फिर आप यहाँ पर डिमांड अगर करते हैं दहेज की, तो फिर आप अपराधी माने जाएंगे। तो डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 का सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। सेक्शन 4 ये कहता है कि दहेज मांगना अपराध है। तो इन दोनों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।